पे मैग्नेटिक होता तो क्या अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता क्या? जल्दी से बताओ, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है क्या? नो सर। बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अर्थ पे लाइफ तभी एग्जिस्ट है जब ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करता। पता है, ये अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मैं सीधे कह रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के पास नहीं होता ना तो अर्थ पे जीवन कभी भी नहीं पनपता। अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण क्या हो रहा है, या जीवन पनप रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में इसका बहुत समझो ना कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए वरदान है। नहीं होता तो यहाँ जीवन भी नहीं होता। ठीक है, तो खैर अलग कहानी, वो सब उन सब में नहीं जाना है, मुझे सीधे पढ़ाना है अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों है, क्या है इसका चक्कर, बस मैं आपको बता रहा हूं। सुनना सही से, पहले सुनना भाई अच्छे से। तो नीचे हेडिंग डाल दो अर्थ मैग्नेटिज्म। टॉपिक का नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। जल्दी से हेडिंग डाल दो अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है भाई, तो इसमें पढ़ना क्या मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हेडिंग डाल दे रहा हूं, लिख लो नीचे से अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म भाई, ये अर्थ मैग्नेटिज्म में है क्या मैं आपको बता रहा हूं, सुनो भाई सही से। देखो यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म यहाँ पर है कि यहाँ पर ये आपका हो गया अर्थ। ठीक है भाई, सबको पता है कि भाई ये अर्थ क्या है कि अपने एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। मालूम है, बोलो? यस अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है। ठीक, अब आपको मैं बता दूं कि यहां पर इस एक्सिस का नाम क्या होता है जिसके अबाउट ये स्पिन करता है, स्पिन करता है? जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। क्लियर है, बोलो? यस सर। ठीक, हाँ, जियोग्राफिकल एक्सिस क्या है बोलो? जिसके अबाउट स्पिन करता है। क्या मैं बोल रहा हूं? अर्थ, मैं सुन लो ध्यान से भाई, अर्थ स्पिन, स्पिन कर रहा है। स्पिन समझते ना, ये घूमना अपने एक्सिस पे। स्पिन अबाउट कौन सा एक्सिस बोलो? जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि यहां पर ये तो हो गया भाई, जियोग्राफिकल एक्सिस हो गया। इस तरफ की मैं बात कर लूं तो ये जो एक्सिस है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, मैग्नेटिक एक्सिस, ये ध्यान रखिएगा, ये है मैग्नेटिक एक्सिस। अर्थ के मैग्नेटिज्म में अभी मैं चल रहा हूं, ये है मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहां पर ये ऐसा क्यों है? तो एक्चुअल में ऐसा इमेजिन किया गया कि भाई अर्थ के अंदर एक लार्ज सा मैग्नेट रखा हुआ, ऐसा मतलब इमेजिन किया जाए तो। ठीक है भाई, तो यहां पर मतलब इमेजिन किया जाए कि एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। सुनना मेरी बात को अच्छे से, बार मैग्नेट यहां पर रखा हुआ है। तो क्या होगा कि बार मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल से जो एक्सिस क्रॉस करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बच्चों ओके है, बोलो? बोलो। यस सर। मतलब एक ऐसा एक्सिस जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से क्या होता है, क्रॉस करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैं आपको बता दूं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका मतलब ये अर्थ है, तो यहां पर ये जो सबसे ऊपर होता है, मैप में आपने पढ़ा होगा कि ये सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। मालूम है? यस मालूम सर। है? तो ये नॉर्थ कौन सा है, ये कौन सा नॉर्थ है? आंसर आएगा जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये वाला, ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ। जियोग्राफिकल नॉर्थ, ध्यान रहेगा, बोलो? यस सर। हाँ भाई, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ध्यान रखिएगा यहां पर। अच्छा, यहां क्या है, ये क्या है बोलो? साउथ। जियोग्राफिकल साउथ। जियोग्राफिकल साउथ है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा, सर। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये तो क्लियर हो गया होगा। एक और चीज यहां पर देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए चलिएगा। यहां पर बेटा ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस,
इस एक्सिस का नाम है मैग्नेटिक एक्सिस, ध्यान रखिएगा। अब अर्थ के अंदर आपने इमेजिन किया एक बार मैग्नेट है ना, तो ध्यान से सुनो, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जो आप दिशा बताओ नॉर्थ साउथ बताते हो, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास, मतलब ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये जियोग्राफिकल क्या है, साउथ है यहां पर। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ के पास इस इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ होता है, ठीक। और जहां पर जियोग्राफिकल साउथ है वहां पर इस मैग्नेट का नॉर्थ होता है, ठीक। ऐसा बता रहा हूं, ध्यान सुना, इसका क्या है ये कहानी मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, ध्यान सुना। देखो देखो, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा कि भाई यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ है यहां पर, यहां साउथ है तो यहां पर मैग्नेट का साउथ होना चाहिए, लेकिन उल्टा कहानी है, उल्टा है। ऐसा क्यों है मैं आपको बता दूं कि मुझे ये बताओ कि अट्रैक्शन फोर्स किसके किसके बीच में होता है। जैसे मान लो मैं मैग्नेट लेता हूं, तो कौन से पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो आपको पता होगा अपोजिट पोल के बीच में, मालूम है। यस सर। हम्म, तो ये सब चीज मैंने बता दी है। अब यहां पर ये जो है ना, ये साउथ, ये क्या है, ये कौन सा पोल है बोलो, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है बेटा। ये कौन सा पोल है बोलो, मैग्नेटिक साउथ। हाँ, मैग्नेटिक साउथ पोल, ध्यान रखिएगा। ये यही चीज तो यहां बच्चा गड़बड़ करता है, यही गड़बड़ करता है। और ये क्या है, ये कौन सा पोल है, ये कौन सा, जियोग्राफिकल नॉर्थ है। अरे बच्चों गड़बड़ नहीं करोगे ना, यस सर। गड़बड़ होगा कि क्या बोलो, नहीं होगा सर। अच्छा ये एन क्या है यहां पर, ये वाला एन, तो मैं आपको बता दूं, ये जो एन है बेटा, मैं ये एरो से समझा रहा हूं, आप समझ जाओगे। तो ये एन क्या है, तो आंसर आएगा, ये है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ओके है बोलो, ओके है, जल्दी बोलो, कहां सर यस ओके सर। है। हाँ, तो यहां पर इतना कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ये मैग्नेटिक क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, तो एक ऐसा एक्सिस जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से क्रॉस करता हो, ठीक है। एन इमेजिनरी एक्सिस, imaginary axis which passing through क्या बोलो, which passing through north and south pole of bar magnet, of a bar magnet, of bar magnet लो सीधा, बार मैग्नेट, ठीक है भाई। तो ये चक्कर है इसका, इसमें कोई दिक्कत है आपने जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस। ये कौन सा, जियोग्राफिकल एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है ना, वो 11.3 डिग्री होता है। कितना डिग्री, जल्दी बोलो। 11.3। हाँ 11.3 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो मैं क्या लिखूं, जल्दी से बोलो, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच, जल्दी बोलो। जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक हाँ, एक्सिस। मतलब मैं यह बोलूंगा कि जल्दी से बोलो, अभी नोट नहीं करना, बाद में करना नोट। एंगल बिटवीन, जल्दी बोलो। जियोग्राफिकल एक्सिस हाँ, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल एक्सिस, एंड हाँ मैग्नेटिक एक्सिस। एंड क्या बोलो, मैग्नेटिक एक्सिस। हाँ मैग्नेटिक ना, यस सर। हाँ मैग्नेटिक एक्सिस, ओके है बोलो, इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज, 11.3। जल्दी से बोलो, इक्वल टू कितना, 11.3। 11.3 डिग्री, ओके है बोलो। यस सर। हाँ ये नोट कर लो बहुत अच्छे से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जल्दी से नोट करो अच्छे से, टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छे से नोट कर लो। ये देखो फंडामेंटल इतना बहुत जरूरी चीज है, बाकी मैं डिटेल समझाता हूं, नोट करो।
हाँ बेटा हो गया नोट, जल्दी बोलो। यस सर हो गया। चलो भाई हो गया तो इरेज करते हैं, बाकी मैं आगे का कहानी समझाता हूँ, सुनना सही से। तो ये देखो बेसिक बेसिक चीज है, बस एकदम छोटा छोटा, एकदम कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो सभी लोगों ने लिख लिया होगा पूरा सब कुछ डिटेल से, इरेज करूं? यस सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यानी एक बात तो कंफर्म हो गया कि अर्थ के पास भी अपना खुद का मैग्नेटिज्म होता है। क्या बोल रहा हूं बच्चों? अर्थ के पास भी अपना खुद का एक मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका अपना कुछ वैल्यू होता है। तो ये चीज तो आपने देख लिया कि अर्थ के हर एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये मिलता है देखने को, अच्छी बात है। लेकिन अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यूएशन कितने ऑर्डर में होता है? तो बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, नीचे लिखो, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म, अच्छे से लिखना, द वैल्यू ऑफ अर्थ, the value of magnetic field भाई समझ रहे हो क्या? मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म, on earth due to earth magnetism is in order of 10 का पावर -5 टेस्ला। ये ध्यान रखिएगा, 10 का पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर में होता है। क्या बच्चों आपने लिख लिया? बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है भाई, इरेज कर दूं? यस सर। ओके 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 ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैं अर्थ के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको दूं। एक होता है जियोग्राफिकल इक्वेटर। क्या बोल रहा हूं बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। अर्थ मैग्नेटिज्म में ही बता रहा हूं अभी, अर्थ मैग्नेटिज्म में ही हम लोग चल रहे हैं अभी। एक एक चीज देखो, अभी अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। एक ग्राफ अच्छे से बेटा नोट कर लेना। ग्राफ क्या है यहां देखो सही से पहले। हाँ पूरा लगभग गोल लगभग मैंने बना दिया है, ठीक है भाई। सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो डॉट डॉट दिखाया है कौन सा एक्सिस है? नाम बोलो तुम लोग, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब, जल्दी बोलो। बिल्कुल जियोग्राफिकल एक्सिस। तो बेटा मैं यहां पर GA से काम चला दूं, जियोग्राफिकल एक्सिस, जल्दी बोलो। हाँ यस सर। हाँ, ये मैग्नेटिक एक्सिस MA, GA MA समझ जाओगे? यस सर। हाँ तो जियोग्राफिकल नॉर्थ के पास, चूंकि यहां पर जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है बेटा, NG मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ, और यहां पर SG जियोग्राफिकल क्या चीज? साउथ। अच्छा यहां पर क्या होता है बेटा? जियोग्राफिकल साउथ के पास मैग्नेटिक का कौन सा पोल होता है? नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। हाँ नॉर्थ होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहां पर क्या होता है? साउथ होता है, मैग्नेटिक साउथ, ठीक। ये NM मतलब क्या? मैग्नेटिक नॉर्थ, ऐसा मतलब मैग्नेटिक साउथ, ये ध्यान रखिए। तो बेटा सिचुएशन क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान सुनना। सबको पता है कि भाई मैग्नेटिक, कहीं आप बार मैग्नेट हो आपके पास, ठीक है भाई। तो बार मैग्नेट की कहानी क्या है कि बार मैग्नेट आप जब लोगे ना तो क्या होता है कि साउथ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के नॉर्थ पे जाता है। तो जब भाई अर्थ पे भी पता लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सब चेक किया गया, तो मालूम चला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? साउथ से निकल के नॉर्थ पे जा रहा है बेटा। क्या मैं बोल रहा हूं? फिर से बोलो। साउथ, सॉरी, नॉर्थ से निकल के जाता है कहां पर? साउथ पे। तो देखो यहां नॉर्थ से, देखो यहां से निकला और यहां पर फील्ड आ रहा था। ऐसे ही एक नहीं बहुत सारे फील्ड में बता रहा हूं ना,
कि यहां से निकला यूं ऐसे आ रहा है। क्या बच्चों ये ओके है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ सर ओके है। यस सर ओके है। अब यही चीज सेम कहानी बच्चों इधर भी देखो, इधर से भी था, तो ये कहानी इधर से भी देखने को मिला, इधर भी देखने को मिला। ओके ओके ओके। सेम एक और चीज यहां देखो, यहां से भी एक लाइन और निकला, यूं ऐसे मैंने दिखा दिया। दिख रहा होगा सबको? ये मैंने कुछ, हाँ सही है, सही 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 है, सही है। तो देखो ये एक्चुअल में है कौन सा पोल? ये नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ। यूं ऐसा, ठीक है भाई, यूं ऐसा। तो बेटा किसी को दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है ना किसी को? नो सर। हाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे यूं दिखता है, कुछ लाइन ऐसे भी होता है जो यूं ऐसे ऐसे यहां पर आता हुआ फील होता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लाइन है ढेर सारा जो यहां से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन किधर गया पता नहीं चला। बहुत सारा सिचुएशन ऐसा है, कितने को आप देखोगे ऐसे यूं ऐसा है। तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, 3 डायमेंशनल है। आप समझ रहे होगे भाई, सब तरफ से यूं निकलेगा ऐसा, समझ रहे हो बात को? यस सर। मतलब एग्जैक्टली ऐसा सिनेरियो है, आप समझ रहे हो क्या? इधर से फील्ड निकला, इधर से भी सब तरफ से निकल गया, यहां से क्या हो रहा है, मतलब नीचे से निकला सब ऊपर आ रहा है यूं यूं। क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके भाई, ओके, ध्यान रखिएगा, ये ऐसा एक फोटो बनेगा, अच्छी बात है। तो देखो यहां पर फील्ड क्या हो रहा है, देखो तो यहां पर ये अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी बार मैग्नेट कंसीडर किया जाए, मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। अर्थ के अंदर यदि एक इमेजिनरी बार मैग्नेट कंसीडर किया जाए, ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक्चुअल में होता इसके अंदर नहीं है, ऐसा इमेजिन किया जाए तो, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई यहां से फील्ड निकल, तो सभी लोग देखेंगे ये, इसमें कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से। नो सर। हाँ, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए छोटा छोटा चीज है, इसमें ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं है, ठीक है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि ज्यादा ये कुछ मुश्किलात इसमें है नहीं कि आप इसमें परेशान हो जाएंगे, लटक जाएंगे। तो बेटा एक चीज तो आपको क्लियर यहां पर हो गया होगा। अच्छा एक और बात, लास्ट में मैंने कभी बोला होगा, आपने प्रॉपर्टी हालांकि पढ़ा होगा कि कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का ये लाइन है, आपने इस पे टेंजेंट खींचा, क्या बोल रहा हूं मैं, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है, आपने टेंजेंट खींचा, तो ये टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है बच्चों, याद है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा, क्या ये पता है आपको? जल्दी बोलो। आप में से किसी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। विवेक, अनुराग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दिक्कत है इसमें क्या? बोलो जल्दी से। नो सर। हाँ ये ध्यान रखिएगा, तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है, फोटो वगैरह बना ले, ठीक है भाई, और इसके बाद मैं नेक्स्ट आगे का कार्यक्रम लिखाता हूं आपको। एक दो बस छोटा छोटा पॉइंट है इसमें, ज्यादा कुछ खास नहीं है, और ये ऑलमोस्ट समझो ये अर्थमेटिज्म आज आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बताना है। डिक्लाइनेशन या इंक्लाइनेशन होता है, एक ही है चीज। नोट कर लिया बेटा, जल्दी बोल। यस सर। तो चलो इसमें दिक्कत नहीं है, इसको करता हूं इरेज, ठीक है भाई, इसको करता हूं इरेज, और कुछ क्वेश्चन भी आज मैं आपको दूंगा लेके। एक और बात ध्यान रखो, आप लोगों का रिवीजन क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। क्यों? देखो ये इधर का आपका टॉपिक वगैरह सब कुछ लगभग खत्म ही तो हो गया है, अब आपका चल रहा होगा, गौसल सर भी ले रहे होंगे क्या चीज, ईएमआई पढ़ा रहे होंगे, तो जैसे ही ईएमआई आपका खत्म हुआ, समझो इधर का आपका पूरा पोर्शन कवर है, ठीक है भाई। तो चलो अब अगला हेडिंग डाल दो, जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल इक्वेटर, जल्दी सेटिंग डाल दो। जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है बेटा? देख ये क्या है, ये क्या है? जियोग्राफिकल एक्सिस है, अरे है ना भाई, बोलो।
Yes, sir. अब आप ये समझो कि यहां पर मैंने एक ब्लेड लिया, सीधा ऐसे काट दिया, तो क्या होगा, ऐसे आप कट करोगे ना तो एग्जैक्टली यहां से ये यूं ऐसा कट हो जाएगा, यूं आधा आधा आधा, ठीक है। तो यहां पर आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि यहां भाई ऐसे कट हुआ है। क्या बोलो भाई, एक क्लियर बोलो। Yes, sir. तो यहां पर आप देखोगे ना तो आधा स्फीयर ऊपर नजर आएगा और आधा स्फीयर नीचे नजर आएगा, और इस इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट ये स्पिन करता हुआ दिखेगा, ठीक भाई। तो मतलब आप यहां पर एक एक्सिस है, जो ये कौन सा एक्सिस है भाई, आपको पता है, जियोग्राफिकल एक्सिस है। तो जियोग्राफिकल एक्सिस के बाद अपना कि भाई स्फीयर को आधा आधा कट कर दो, इक्वली डिवाइड कर दो, तो ये क्या होता है, इसी को कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। ओके बोलो, यही आपका इक्वेटर है। मतलब इक्वेटर क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में कट करता है, स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में कट करता है। ओके बोलो। Yes, sir. तो जल्दी से ये फोटो नोट करो, जल्दी से ये फोटो नोट करो, ओके करो जल्दी से। अच्छा, आप लोगों ने क्लास वगैरह पीछे का सही से अटेंड किया है या नहीं किया है, बस मुझे ये बता दो। सर मैंने पिछले के 2 क्लास अटेंड नहीं किया है। पिछला 2 क्लास आपने अटेंड ही नहीं किया है। देखो, पीछे का आपने 2 क्लास अटेंड नहीं किया, नुकसान तो आपने किया ही किया है, लेकिन इसको थोड़ा सा सुधार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा, आप खुद सोचो ना। क्योंकि क्लासेस आप ऐसे, अनुराग माइक अपना ऑफ कर लो, आवश्यकता लगे तभी ऑन करो, अदरवाइज क्योंकि नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन मैं अभी दूंगा लेके, मैटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो, ठीक है। इसके बाद मैं आगे का पढ़ाता हूं। 1-2 क्वेश्चन बेटा ट्राई करके देखो, अभी दूर दे रहा हूं लेके। हाँ, बन गया तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो ये आपने नोट कर लिया बेटा, जल्दी बोल। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. ओके है। देख बेटा, एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, शांत होकर सुनना सही से, देखो भाई मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख के। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप ट्राई करके देखो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। स्क्रीन शेयर, ओके शेयर। बेटा क्वेश्चन देख पा रहे हो, ईमानदारी से बोलो। Yes, sir. दिख रहा है. हाँ दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या आंसर होगा, क्विकली बताओ। क्वेश्चन नंबर 40 टाइम पास वाला क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा। हाँ भाई, मुझे जल्दी से बताओ क्या हो पाया नहीं हो पाया, जल्दी बोलो। No, sir. नहीं बनाना, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है। देखो मैं स्क्रीन को कट कर रहा हूं, ठीक है, शांत होकर बस देखना, एग्जैक्टली सवाल मैं अभी बोर्ड पे छाप दे रहा हूं। अच्छा, ऑप्शन बी कह रहे हो ना आप? बस देखो ये सवाल पूछा था, टाइम पास के लिए क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस समझदारी वाला सवाल था। यूं 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 यूं।
हाँ भाई विवेक, देखो सवाल, ये फोटो दिख रहा है, बोलो। यस सर। ये क्वेश्चन था। अब आप समझो बात को, मैं समझाता हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, सुनना सही से। क्वेश्चन है क्या, शांत होकर देखना सही से। सबसे पहले देखो, अभी क्योंकि अभी आने वाला है ये टर्म, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कह लो या मैग्नेटिक मोमेंट कह लो, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट होता है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एमडीएम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको एक्चुअल में एम के ऊपर तीर लगा के दिखाते हैं। ये क्या होता है, आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, ये होता है। समझ में आया, बोलो क्या होता है, जल्दी बोलो। करंट इनटू एरिया। तो इसमें करंट कितना है, आई करंट है, यू एग्जैक्टली ऐसे। तो देखो करंट यू ऐसे जा रहा है ना, करंट यू ऐसे जा रहा है, तो करंट की दिशा में कहीं भी आप यहां कहीं भी फिंगर रख लो, ऐसे करो, फिंगर ऐसे मोड़ो, बस करंट की दिशा में देखो, करंट यू ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, तो आप भी गोल गोल हाथ को मोड़ लो, ऐसे घुमाओ, तो अंगूठा किधर आएगा, बाहर ना, तो इसका दिशा क्या होगा, बाहर की तरफ, मतलब के कैप में होगा। एक बात तो कंफर्म है, मतलब इसका जो दिशा होगा वो बाहर होगा। तो पहली बात तो इसमें करंट आए है लेकिन एरिया मुझे पता नहीं है। और देखो ये बाहर है तो क्या होगा, ये एक्स, ये वाई, तो ऑब्वियस है बाहर क्या होगा, जेड, मतलब के कैप होगा। ये बात तो कंफर्म है। तो आई है लेकिन एरिया नहीं मालूम है, तो एरिया देखो कैसे निकालोगे। पहली बात तो ये कि भाई ये एक स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, प्लस आप ये गौर से देखो, तो एक सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल, तो आधा आधा कितना सर्कल है, 4 है। ध्यान सुना भाई, कितना आधा सर्कल है, 4 आधा सर्कल है। ओके, देखो आधे सर्कल का एरिया कितना होता है, आंसर आता है पाई रेडियस का स्क्वायर बाय 2, ये होता है। तो आप यहां से देखो आई इंटू ए स्क्वायर प्लस ये 2 कटेगा तो क्या होगा, 2 पाई, और रेडियस क्या होगा देखो, तो यहां से यहां ए है इसका डायमीटर, तो ए का आधा कितना होता है, ए बाय 2 होता है। तो इसका स्क्वायर कर लो, तो आई इंटू के कैप मैंने छोड़ दिया है, के कैप आप लगा लो यहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस यहां से कटो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पाई ए स्क्वायर बाय 2, चूंकि 2 का स्क्वायर यहां 4 हो जाएगा, कटोगे तो 2 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। अब इसको आप कॉमन वॉमन करना चाहो तो कॉमन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आंसर होगा। आया बात समझ में, जल्दी बोलो। यस सर। नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था ये JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए खास करके ध्यान रखिएगा, भगवान ना करे कि यही क्वेश्चन उठा के दे दे नीट में लेके और आप लोग एकदम टेंशन में आ जाएगा, सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, आपने तो पढ़ा ही नहीं था, दिक्कत हो जाएगा। और देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एक चीज, कि आप सभी ने रिकॉर्डेड नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप रिकॉर्डेड जरूर देख लेना। क्या भाई विवेक, अनुराग, आपसे उम्मीद करूं कि पूरा रिकॉर्डेड देख लोगे। यस बोलो। सर। नहीं, आप लोगों को लग रहा ना कि पूरा लेक्चर का, आप कहोगे तो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लेना। हाँ, एक चीज और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं अभी रिवीजन जैसे स्टार्ट कराऊंगा ना आप लोगों का, तो बेटा रिवीजन में छोटा सा थ्योरी, ठीक, और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको थ्योरी ढेर सारा पढ़ाया है, ठीक। तो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, हालांकि कंसेप्ट उसका बहुत अच्छा आपको आ गया होगा। तो हाँ, किसी मान लो लेक्चर में आपको दिक्कत हो, प्लीज आप एक काम करिए कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत है, तो ऑलरेडी सारे लेक्चर्स आपके ग्रुप में पड़े हुए हैं, तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा कि हाँ भाई कोई लेक्चर में दिक्कत हो, देख लेना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, हाँ सर इस लेक्चर में आपको मुझे दिक्कत, आप मुझे फिर से पढ़ा दो, मैं बता दूंगा, पूरे ग्रुप को मैं पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो क्या है, कंसेप्ट आपका बिल्डअप अच्छे से रहेगा, तो फिर मुझे क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगा, मैं सीधे खट 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 रिवीजन आप लोगों का करवाते चलूंगा, आगे बढ़ता चलूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि बीच में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि हाँ सर मुझे कंसेप्ट लेके दिक्कत है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर स्पीड ब्रेक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो आप एक बार लेक्चर को देखिए। लेक्चर में हाँ थोड़ा सा क्या होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, थोड़ा सा आपको बोरियत फील होगा, मुझे पता है कि आप लोग भी कभी कभी पढ़ाई में बोर हो जाते हैं, जिसे नहीं पढ़ाई में मजा आता है तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, उनको बोरियत फील होने लगता है, अब वो क्या होगा कि यूट्यूब पे कुछ कुछ नया नया वीडियो खोजना शुरू कर देगा, और वो बस आनंदमय वाला वो दिखता रहेगा अपना। ये गलत चीज है। तो आप अपना वो प्रैंक वीडियो ये क्या क्या पता नहीं देख के आनंद लेते हो, ये सब छोड़ो, सीधा पढ़ाई पे फोकस करो। रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है ग्रुप में, कहोगे तो मैं डाल दूंगा, लेकिन आप उसे जरूर देखना, फायदा करेगा। एक बात ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम है
तो आप डाउट पूछेंगे, मैं आपका लाइव लेक्चर ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना के दे दूंगा भाई आप देख लो, वीडियो बना के देखना वो बोरिंग काम है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, नहीं देख पाओगे आप, मुझे पता है ये चीज। इसलिए क्या होगा कि भाई जो भी डाउट होगा आप मुझे बता दें, हाँ सर ये डाउट है मेरा, तो बस क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ भाई ये तो हो गया। अगला है, अब क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, अब अगला क्या है टॉपिक आपका, जैसे था ना जियोग्राफिकल इक्वेटर, वैसे क्या है मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। इक्वेटर ध्यान रखना क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर। अच्छा आपसे एक सवाल, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है बोलो? एग्जैक्टली उसी के तरह है जैसे मैंने आपको बोला है। सर जरा सा इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेट को स्प्लिट कर दे हाफ में। मैग्नेट को स्प्लिट कर दे? सर मैग्नेटिक पोल को। आप सही से फिर देखो, आप सही से मतलब पढ़ नहीं पा रहे हो, स्टेटमेंट को पढ़ो सही से, जो मैंने अभी पीछे का लिखाया है आप सही से पढ़ो स्टेटमेंट। जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है आप सही से पढ़ो, उसमें मैंने क्या लिखाया था कि आपने क्या लेना है कि जियोग्राफिकल एक्सिस लेना है और क्या करना है, अर्थ को सीधा दो भाग में काट दो, दो भाग में काट दो। मतलब ये जैसे ये जो है ना ये प्लेन, आप यहां कट करोगे तो एक प्लेन बनेगा, ये एक्सिस इस प्लेन पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, इस बात को ध्यान रखिए। अरे कट करोगे ना भाई, तो कट करोगे तो ऐसी कट करोगे तो ये आधा इधर आधा इधर, आधा इक्वल इक्वल है ये, तो ये आपको कैसे दिखेगा भाई, ये कैसे दिखेगा, आधा स्फीयर ऊपर है आधा स्फीयर आपको नीचे ऐसे दिखेगा। मतलब इक्वेटर क्या होता है कि भाई इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, आप समझो ना कि इक्वेटर क्या है कि भाई ये मतलब आप ये मैं आपसे मैं पूछ रहा हूं देखो, मतलब एक ऐसा प्लेन जो स्फीयर को इक्वली पार्ट में कट कर दे, तो मैं यहां इक्वेटर बनाऊंगा तो बहुत सारे इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ मैं इक्वेटर बना सकता हूं, बहुत सारे इक्वेटर बनेंगे, लेकिन मुझे बहुत सारा नहीं बनाना है इक्वेटर, मुझे दो ही प्रकार का चुनना है, एक यूं ऐसे वाला, ठीक है, मतलब यूं ऐसे मैंने कट कर दिया, यूं ऐसे मैंने कट कर दिया, ठीक। तो ये क्या होगा कि दो पार्ट में इक्वली इसको डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो ये जो एक्सिस है ना, ये कौन सा एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा क्या? यस सर। हाँ भाई, एक बात और मैं बता दूं कि जैसे ये स्फीयर है तो क्या होता ना कि आप मैप देखोगे ना तो वहां पर यूं ऐसे डॉट 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 करके ऐसा गोल करके लाइन बनाया होगा ऐसे, ठीक। ये है भाई आपका इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक, जिसको हिंदी में विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। आपने कभी सुना है क्या? नो सर। नहीं सुना है तो आज जान लिया ना कि भाई ये जियोग्राफिकल इक्वेटर है, ठीक है, हिंदी में इसको विषुवतीय रेखा करते हैं कहते हैं, ठीक है भाई। ये बिल्कुल देखो, ये यहां से आप देखो, यहां से यहां का गैप और यहां से यहां का गैप बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सेंटर एकदम एग्जैक्टली ऐसे पास करता है। मतलब ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है ना, मतलब अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस में ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में कट करता है। आया बात समझ में? और यहां पर क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर, इस प्लेन पर जो प्लेन बनेगा इस पर परपेंडिकुलर ये जियोग्राफिकल एक्सिस है। आया बात समझ में? बोलो। यस सर। तो कहीं भी मैं बोलूं इक्वेटर, आप समझ जाओ कि स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में कट करेगा। आया बात समझ में? जल्दी से बोल दो। यस सर। हाँ, इसी प्रकार से मान लो मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक इक्वेटर का, तो पहले तो मैग्नेटिक एक्सिस बनाइए आप, ठीक। तो यहां भी आपका क्या होगा कि भाई एक इमेजिनरी लाइन आपको दिखेगा, ठीक है, ये आप सरफेस पे देखेंगे। समझिए बात को थोड़ा सा, क्योंकि नहीं समझोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, बातों को समझो पहले अच्छे से। तो क्या होगा ना कि यहां एग्जैक्टली यहां पर मैं एक प्लेन बनाऊंगा, बात को समझो, यहां पर मैं एक प्लेन बनाऊंगा, ये प्लेन, ठीक है भाई, ये प्लेन आप देखोगे ना तो आधा स्फीयर ऊपर और आधा स्फीयर नीचे एग्जैक्टली नजर आएगा। क्या बच्चों सही है? बोलो। यस सर। मतलब आप ये समझो ना, देखो मैं बता रहा हूं, देखो इक्वेटर मतलब क्या, इक्वेटर कोई प्लेन नहीं, लाइन है ये। समझ रहे बात हो गया? मतलब अर्थ के सरफेस मैंने क्या किया, लाइन खींचा है, ये डॉट डॉट लाइन देख रहे हो क्या, डॉट डॉट लाइन, मतलब ये लाइन से आप यहां काटना शुरू करो ना इसको, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आया बात समझ में? जल्दी से बोलो। यस सर। तो इक्वेटर बेसिकली क्या है, एक सरकमफरेंस है, ये लेंथ है, आप ये ऐसा समझो, ठीक है भाई, यहां लेंथ है, इक्वेटर ये, ठीक है।
तो ये जो इमेजिनरी ये लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटर। मतलब अर्थ के सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन है, इसको कहते हैं इक्वेटर, जो अर्थ को दो इक्वल पोर्शन में क्या होता है, डिवाइड करता है। तो इक्वेटर क्या होता है, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है भाई। तो इक्वेटर क्या होता है, एन इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या बेटा जल्दी बोल, एन इमेजिनरी लाइन, हाँ बिल्कुल, एन इमेजिनरी लाइंस, लाइंस क्या लिखो, लाइन विच इक्वली, इक्वली मैं लिख रहा हूं बेटा, क्या लिख रहा हूं जल्दी बोल, क्या लिख रहा हूं जल्दी बोल, इक्वली डिवाइड्स अर्थ, इक्वली डिवाइड अर्थ इन टू इक्वल पार्ट। बेटा ऑडियो वीडियो अभी क्लियर है ना, या मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है क्या बेटा, चलिए बता दो। नो सर क्लियर है। हाँ, तो आप ये समझ रहे हो ना कि भाई, आप ये समझो ना, ऐसा समझो कि अर्थ, जैसे मान लो तूने गेंद लिया है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे हाथ में गेंद है, गेंद को मैं दो बराबर भाग में काटना चाहिए, ये खोखला गेंद समझ रहे हो क्या, खोखला गेंद, यस सर। खोखले गेंद को आप दो इक्वल पार्ट में काटोगे तो आधा गेंद इधर आधा गेंद इधर, मतलब आधा पार्ट इस तरफ है और आधा पार्ट इस तरफ है। तो यहां पर बेटा एक बात बता कि खोखला गेंद होगा तो तुझे यहां पर क्या होगा, ऐसा सरकमफ्रेंस दिखेगा, यस सर। बिल्कुल। तो ये सरकमफ्रेंस ही तो क्या है, इक्वेटर है। सरकमफ्रेंस यही तो तुम्हारा क्या है, इक्वेटर है। आया बात समझ में, सरकमफ्रेंस को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। कोई दिक्कत, नो सर। आप किसी भी टाइप से बना सकते हो, लेकिन हम अपने को क्या है, केवल दो ही, केवल दो ही इक्वेटर मान जानना है। एक ये कौन सा, ये है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, ये आपका जियोग्राफिकल इक्वेटर। दो ही इक्वेटर पढ़ना है अपने को। आया बात समझ में, बोलो। यस सर। हाँ, नोट कर लो इसको। तो आपने देख लिया भाई कि जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या दिक्कत है, जल्दी से बोल। नो सर। क्विकली नोट करो। हाँ भाई, हो गया, सभी लोग बोलो, जल्दी बोल भाई, हो गया पूरा क्लियर, क्या दिक्कत है। क्लियर है सर। क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट पे, नेक्स्ट पे, ठीक है। तो आपने देख लिया भाई जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखो, मेरिडियन मतलब प्लेन, मेरिडियन माने क्या, प्लेन। क्या बोलो, जल्दी से बोलो, मेरिडियन का मतलब क्या होता है, प्लेन। हाँ, मेरिडियन बेसिकली एक इमेजिनरी प्लेन होता है। जैसे आपने इक्वेटर क्या होता है, तो भाई अर्थ जो आपने देखा ना, जो कोई स्फीयर लेते हो तो स्फीयर के सरफेस पे आप एक सरकमफ्रेंस बनाते हो, सबसे लंबा सरकमफ्रेंस, वो बेसिकली उस स्फीयर का इक्वेटर होता है। आया बात समझ में, बोलो। इक्वेटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। कोई दिक्कत क्या, बोलो। नो सर। हाँ, चलिए भाई अब हम बात करते हैं मेरिडियन का। मेरिडियन, तो मेरिडियन क्या होता है, बेसिकली एक इमेजिनरी प्लेन होता है। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, प्लेन विच, प्लेन में बोला, प्लेन ध्यान रखना, प्लेन विच पासिंग थ्रू एन एक्सिस, ठीक, किसी एक्सिस से पास करता है, ठीक है भाई, किसी एक्सिस से पास करेगा।
ओके बोलो। यस सर। हाँ, तो मेरिडियन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, जल्दी बोलो। सर 2 प्रकार के। हाँ, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोल रहा हूं मैं, जल्दी से बोलो। मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ, तो जल्दी से हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक मेरिडियन। जल्दी से हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक मेरिडियन। जल्दी से लिख लो, मैग्नेटिक, क्या बोलो, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन लिख लिया, बोलो। यस सर। हाँ, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बता देता हूं भाई मैग्नेटिक मेरिडियन का चक्कर क्या है। आप ये समझो कि इसके बाद मैं जियोग्राफिकल मेरिडियन भी समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करो। इधर मैग्नेटिक समझा देता हूं, इधर आपको मैं जियोग्राफिकल मेरिडियन समझा देता हूं। दोनों दो पार्ट में करके एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर है जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये दोनों देख लो, एक ही बार में हो जाएगा। जैसे आप ये समझो कि आपको इतना तो पता है कि ये आपका कौन सा एक्सिस है, जल्दी बोलो। एग्जैक्टली ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ओके ओके ओके, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो यहां पर मैंने कोई प्लेन बनाया, यहां पर मैंने इमेजिनरी कोई प्लेन बनाया है। ओके है भाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें, बोलो। हाँ सर। तो यहां पर मैंने ये जो प्लेन बनाया ना, देखो, मतलब इसी प्लेन से, इसी प्लेन के पैरेलल ये एक्सिस पास कर रहा है, मतलब इसी प्लेन से पास कर रहा है। कोई दिक्कत है, बोलो। मतलब आप ये समझो कि यहां पर ये जो एक्सिस है ना, ये कौन सा एक्सिस है बेटा, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक एक्सिस है। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है भाई। और मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन से पास करता है, प्लेन को टच करते हुए पास करता है। किसी को इसमें कोई दिक्कत है, बोलो, कोई शंका है? नो सर। तो ये आपका हो गया क्या चीज, ये हो गया, ये प्लेन क्या हो गया, ये प्लेन ही तो आपका क्या है भाई, ये प्लेन ही क्या है, ये प्लेन आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस बात का आप ध्यान रखें बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। हाँ, ये प्लेन आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो फोटो में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैग्नेटिक मेरिडियन आप किसी भी टाइप से बना सकते हो, किसी भी टाइप से आप मैग्नेटिक, क्योंकि हर एक प्लेस पे क्या होगा, अलग अलग होगा ये, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूं जियोग्राफिकल मेरिडियन का, तो ये एक्सिस है, आप किसी भी टाइप से प्लेन बना सकते हो सकता है कोई बच्चा ऐसे प्लेन बनाएगा, ठीक है, किसी भी टाइप से बना सकता है, कहीं भी अलग अलग स्थान पे ये अलग अलग होगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप मैग्नेटिक मेरिडियन फोटो ये नोट करो, फिर बाद में ये नोट करना, इसमें 1-2 लाइन लिखाऊंगा, फिर बाद में ये लिखाऊंगा। पहले आप ये फोटो नोट करो, नीचे 1-2 मैं लाइन लिखाऊंगा, जल्दी से नोट करो भाई सभी लोग। हो गया भाई लिखा हुआ? हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ भाई, तो लिखना शुरू करो, नीचे लाइन लिखना शुरू करो, नीचे लिखना भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ प्लेस, मतलब ये किसी अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है, ध्यान रखना। मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ प्लेस एज द वर्टिकल प्लेन, लिख रहे हो क्या, जल्दी से बोलो। मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ प्लेस एज द वर्टिकल प्लेन, एज द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, एज द वर्टिकल प्लेन, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल प्लेन which passes through
which passes through imaginary line joining, which passes through imaginary line joining the magnetic north and magnetic south pole. मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या बच्चों लिख लिया सभी ने? बोलो जल्दी बोलो, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? यस सर, हो गया। अच्छा मुझे बताओ, ये सब कुछ तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सब कुछ चकाचक है भाई, आपने इसमें देख लिया है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाला विषय ऐसा नहीं कि आपको इसमें दिक्कत होगा। तो इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन नोट करिए, एक दो लाइन लिखाऊंगा, लिख लिया? बोलो जल्दी से। जल्दी बताओ। यस सर। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, मैं लिखा रहा हूं, लाइन नीचे लिखना, द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड, क्या लिख रहे हो लाइन, द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द longitude circle and the axis of rotation and the axis of rotation of earth is called geographical meridian। जियोग्राफिकल मेरिडियन मतलब आप ये समझो, मैं आपको कैसे समझाऊं, ध्यान से देखना। यहां पर देखो आप बच्चे लोग, यहां देखो, जैसे यहां देखो ये एक अर्थ है, ठीक, तो अर्थ इसी के अबाउट स्पिन करेगा, नहीं आया समझ में? अरे अर्थ ऐसे ही घूमेगा ना, बोल। यस सर। ये जो मैं घुमा रहा हूं, जैसे मैंने ये यहां पर, जैसे मान लो यहां पर इस स्थान पर मैंने ये प्लेन बनाया, तो एक्सिस यूं ऐसे पास करेगा। यस सर। ये देखो ऐसे पास करेगा ना, तो अपने आप में मैंने ये क्या बनाया, ये एक्सिस ऐसे पास, ये एक मेरिडियन है। नहीं आया समझ में? आया सर। कोई दिक्कत है इसमें? ये क्या है? मेरिडियन। ये क्या है? मेरिडियन। अच्छा यहां देखो, यू ऐसे हो गया, ये भी तो मेरिडियन है, एक्सिस यूं ऐसे पास कर रहा है। अब ऐसे घुमा रखो, ऐसे रखो, ये ऐसे रखो, प्लेन बनाओ, ये आपका चॉइस है भाई, आप ऐसे बना लो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ये योर चॉइस, आपकी चॉइस है। ओके है? बोलो यस सर। बिल्कुल, ये ध्यान थोड़ा रखिएगा, ठीक है? तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये समझ रहे हो? बोलो। अच्छा ये आपने नोट कर लिया, पहले बताओ। यस सर, नोट हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जल्दी बोलो, नोट कर लिया पूरा, मिटा दी मेरा? यस सर। हाँ, अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, मेरी बात को सुनना सही से। देखो क्या होता है ना कि आप यदि ग्लोब पर मैप देखोगे, तो मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को। क्या होता है कि यहां पर तीन फेनोमेना आपको देखने को मिला। जैसे आप जीपीएस पे लोकेशन देखते हैं ना, तो जीपीएस पे एग्जैक्टली कहीं का लोकेशन जब देखा जाता ना, तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है भाई, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड होता है। आया बात समझ में? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, तीन चीज होता है। तो ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है भाई? इतने अल्टीट्यूड पे, अल्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये हाइट को बताता है, क्या चीज, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या बताता है, हाइट को। ध्यान रहेगा? बोलो। यस सर। ये ध्यान रखिएगा, अल्टीट्यूड बेसिकली हाइट को बताता है। क्या ये ओके है? बोलो। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हाइट को बताता है। अब दो चीज यहां पर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है,
जैसे आप मैप देखोगे ना, तो ये भाई ग्लोब है, जैसे मान लो ये ग्लोब है, ये ऐसा कट है, ठीक। तो आप देखोगे भाई ऐसा बहुत सारा ग्लोब पे आपको कट मिलेगा, आपको यहां ऐसे भी कट मिलेगा ढेर सारा, ऐसे भी कट है, ऐसे भी कट है। तो मुझे बताओ कि ये लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है? कोई बच्चा मुझे समझाएगा लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है? आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं सोचने का, जल्दी से बताओ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, जल्दी से सोचो, मुझे बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन से और लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन। कंफर्म हो? यस सर। मुझे तो डाउट लग रहा है। नो सर कंफर्म। और तुम्हारा जवाब क्या, जल्दी बोलो, जवाब नहीं आ रहा छोटू, तुम्हारा जवाब जल्दी से बोलो भाई, जवाब दो भाई लेके जल्दी से। मतलब आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए वाला, ये लाइन, जल्दी बोलो, ये क्या होना चाहिए बोला, बोलो ना, ये वाला, ये क्या होना चाहिए? लैटिट्यूड। हाँ, अरे सोचो फिर से, गड़बड़ मुझे लग रहा है। ये वाला क्या होना चाहिए और ये वाला क्या होना चाहिए? दो चीजें यहां ध्यान रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड, ये और ये। तो आप ये देखो, ये क्या है यहां पर, ये यही चीज पता है, यहीं पर मिसकंसेप्शन होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप सही से नहीं समझेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। यही थोड़ा समझने वाला चीज है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ध्यान रखिएगा। तो लॉन्गिट्यूड आप इस तरफ चलेंगे ना तो ये होगा लॉन्गिट्यूड, और इधर चलोगे तो लैटिट्यूड होगा। नहीं आया बात समझ में? कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, जवाब नहीं आ रहा छोटू तुम्हारा। ये क्या है, जल्दी बोलो, ये क्या है बोलो? सर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। और ये वाला इधर वाला क्या बोलो? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ध्यान रखना। तो लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आपको ध्यान रहेगा, जल्दी बोलो। लैटिट्यूड मैंने क्या, ऊपर या नीचे वाला मूवमेंट, और लॉन्गिट्यूड मतलब क्या, ये वाला लॉन्गिट्यूड, लॉन्गी, ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूड ये वाला और लैटिट्यूड ये वाला। आया बात समझ में? यस सर। तो ये हालांकि देखो, ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिग्री वगैरह में दिया रहता है, आपने देखा होगा डिग्री मिनट सेकंड में दिया रहता है, आपने कभी जीपीएस वगैरह आपने ऑन किया होगा ना, तो आपको ऐसा कुछ मिला होगा भाई 2.3 डिग्री 5 ऐसे डैश डैश करके डबल डैश से करके वो मेंशन कॉमा करके कुछ कुछ मेंशन रहता है। कभी आपने देखा होगा कहीं का एग्जैक्ट लोकेशन निकाला होगा तो? क्या बच्चों मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो क्या? तो यहां पर मतलब ये क्या है कि भाई ये वाला लाइन से आप इतने डिग्री इस तरफ घूम रहे हो, इतने डिग्री, मतलब सेंटर एक्चुअली ये आप एक्चुअल में क्या है, सेंटर से एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, तो आप इतना डिग्री इस तरफ घूम रहे हो। तो ये जो साइड है ये क्या है, ये जो साइड है क्या, लॉन्गिट्यूड है ये वाला। नहीं आप समझ क्या? और आप, हाँ, और मान लो आप ऊपर कहीं जा रहे हो, थोड़ा सा घूम रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब यहाँ ये सेंटर से ऊपर आप जा रहे हो, ये जो एंगल है ये वाला, ये जो आप एंगल घूमोगे ये लॉन्गिट्यूड, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। तो ध्यान रहेगा बच्चों, जल्दी बोलो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ध्यान रखेगा, जल्दी बोलो, हाँ ये ध्यान रखना। तो ये ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सर कुछ खास कि आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, ठीक है भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई इधर का हो गया, चक्कर खत्म है। अब इसी में एक दो टर्म है, जैसे कि एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है। दो चीज जल्दी से बोलो, क्या क्या मैंने बोला है, एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो नीचे लिखेंगे, नीचे हेडिंग डालेंगे, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, या फिर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, डीप या फिर इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन, ये ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डीप या फिर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके, जल्दी से बोलो। यस सर।
हाँ, एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहले शांत होकर सुनना अच्छे से। आपसे मेरा पहला सवाल कि यहां पर ये एंगल ऑफ डीप क्या होता है? कोई बच्चा मुझे जवाब देगा? जल्दी से बोलो। जल्दी बताओ। जवाब नहीं आया। मैं बताऊं, लास्ट लेक्चर मैंने बोला था कि आप एक कंपास लेंगे और ये कंपास एक्चुअल में वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा। कौन से प्लेन में? जल्दी बोलो। जवाब ही नहीं आया। एग्जैक्टली वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना चाहिए। तो मैं पहली बात तो ये कह रहा हूं आपको, मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मतलब मैंने ऐसे लिया है वर्टिकल प्लेन में, तो बेटा ये वर्टिकल प्लेन में लोगे तो आप ये समझो कि वर्टिकल प्लेन में कह रहा हूं, वर्टिकल प्लेन में। तो वर्टिकल प्लेन कहने का मतलब ये है कि मैं जब अर्थ पे खड़ा हो जाऊंगा ना, मैं जब अर्थ पे खड़ा होऊंगा तो मुंडी मेरा यूं ऐसे होगा, पैर यहां पर मेरा ऐसे होगा बच्चों, सही कह रहा हूं, और हाथ मेरा ऐसे होगा। तो भाई ये जो है, ये बॉडी से जो एक्सिस पास कर रहा है ये वर्टिकल एक्सिस है, और ऑब्वियस है हाथ में ऐसे करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। भाई सही बोला मैंने? जल्दी से बोल ले। यस सर। एग्जैक्टली सही बोला। ओके, तो अब मैंने क्या किया कि एक मैंने मैग्नेटिक निडल लिया, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है भाई। तो जैसे ही मैंने मैग्नेटिक कंपास लिया ना, तो मान ले यहां पर मैंने यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास लिया है, और एग्जैक्टली मैंने इसे क्या किया ना, कंपास मैंने ऐसे ऐसे लिया जैसे भी लेना था कंपास। तो यहां पर मैंने कंपास को रखा। तो ये जो कंपास है ना, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक कंपास वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है। कौन से प्लेन में? जल्दी बोलो। वर्टिकल प्लेन। बिल्कुल वर्टिकल प्लेन में। तो बेटा अब ये शांत होकर सुनना सही से। तो मैंने मैग्नेटिक कंपास को देखा ना, तो एग्जैक्टली मुझे ये ऐसा सिनेरियो दिखा। सही से सुनना, पता है ये ऐसा खतरनाक कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा यहां परेशान आपको कर सकता है। देखो, क्योंकि जिस बच्चे को ये थोड़ा भी ये पता सही से नहीं होगा ना, तो पक्का बता रहा हूं वो गड़बड़ कर लेगा बच्चा। ध्यान से सुनना, सही से ध्यान सुनना। हाँ भाई, तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन यहां पर मुझे नजर आता है, एग्जैक्टली ये वाला सिचुएशन, ठीक है भाई। तो जब ऐसा देखा गया तो मैग्नेटिक निडल मुझे ऐसे दिखा, एग्जैक्टली ऐसे। अब जब मैं गौर से दिख रहा हूं ना भाई, जब मैं गौर से दिख रहा हूं तो मुझे मालूम चला कि यहां नॉर्थ है और यहां पर साउथ है। अभी ध्यान सुनिएगा, यहां नॉर्थ यहां साउथ, ऐसा सिचुएशन मुझे मिला, ठीक। तो अब ये सोचो कि मैग्नेटिक निडल आपका इस तरफ यूं ऐसे है, तो मैग्नेटिक निडल ऐसे होने का क्या मतलब है, ऐसे सेंस होने का क्या मतलब है, मुझे बताओ। कि मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, मेरी सवाल को ध्यान सुना। देखो, मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक निडल मुझे ऐसे मिला, मतलब मैं हाथ में जैसे मैं ये खड़ा हूं ऐसे, ठीक है भाई, यहां पर एक प्लेन बन रहा है, ये आप हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, मैंने कंपास को ऐसे पकड़ रखा, ठीक। तो निडल यहां पर यू ऐसे है, निडल ऐसे है। तो ऐसे निडल होने का क्या मतलब है? आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैग्नेटिक निडल या बार मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में अलाइन होता है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक निडल हमेशा क्या होगा बेटा, क्या होगा हमेशा? मैंने लास्ट लेक्चर में बोल रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है कि मैग्नेटिक निडल हमेशा ऐसे अलाइन होता है कि इस तरफ फील्ड है ना, तो नॉर्थ यहां साउथ यहां ऐसे अलाइन होता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बोल रखा है बच्चों। क्या ये आपको याद तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट लेक्चर आपने देखा नहीं है। इसका कारण था अलाइन होने का। ओके बोलो। यस सर। ये ध्यान रखिएगा। तो मैग्नेटिक निडल हमेशा क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में ही अलाइन होता है। देखो, ऐसे जाके ये रुका है, ऐसे जाके रुका, इसका मतलब अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, बी नेट यानी आप मान लो ये बी नॉट है, ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब इसी दिशा में है बच्चों। आया बात समझ के नहीं आया? जल्दी बोलो। ओह कितना आप एकदम सुस्त हो रहे, आप समझ नहीं रहे। देखो, अरे मैग्नेटिक निडल ऐसे, इसका मतलब फील्ड इस तरफ है। अब यहां पर मैग्नेटिक निडल ऐसे, इसका मतलब नेट जो अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। नहीं आया बात समझ में क्या? हाँ सर। तो अब आप यहां पे देखो, ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये एंगल मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है कि ऊपर है, ये बताओ। नीचे। नीचे है। नीचे मतलब झुक जाना। यस सर। झुकने को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? डिप। अरे झुकना, नमन करना, उसी को डीप कहते हो ना। अरे झुकना या डीप,
एक ही चीज है ना। Yes, तो sir. डीप मतलब नीचे, मतलब इसी को बोलते हैं डीप एंगल। ठीक है भाई, मतलब ये नीचे है, मतलब जब ये डीप एंगल मतलब क्या, कि जब आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, डीप एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो। Deep angle. हाँ, इस केस में आप समझ रहे हो, यहां देखो मैं इस केस को बता रहा हूं, फिर इसी में आपको यही चीज देखो, हो सकता है कहीं पर क्या होगा, फील्ड ऊपर भी तो हो सकता है। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये डीप एंगल या इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, तो ये होता है एक्चुअल में, ये है एंगल बिटवीन, ध्यान सुनिएगा, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड क्या बोलो, एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ is angle of deep or inclination angle, called angle of deep or inclination is called, क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। आया sir. क्या समझ में आया, जल्दी बोलो, क्या समझ में आया, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। Sir, net magnetic line और horizontal line के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप या इंक्लाइनेशन हाँ, कहते हैं. और ये जो आपने मैग्नेटिक कंपास लिया, ये फ्री टू रोटेट किसमें है, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन समझते, देखो ये ऐसे मैंने हाथ में ऐसे रखा हुआ है, ये कौन से प्लेन में रोटेट करेगा, जल्दी बोल। हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल, ऐसे रखा है तो वर्टिकल. ध्यान रखना, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉपी करिए पूरा। तो ये एंगल ऑफ डीप है, देखो ये प्रॉपर वे में देखा जाए तो ये एंगल ऑफ डीप है। तो अब ये इंक्लाइनेशन क्या होता है, तो देखो डीप और इंक्लाइनेशन मतलब होता है उठा हुआ, डीप माने झुका, इंक्लाइनेशन मतलब उठा हुआ। दो बात मैं बोल रहा हूं, एक होता है डीप माना झुकना, एक होता है इंक्लाइनेशन मतलब उठा होना। ठीक, तो दो बातें ध्यान रखना। तो अब ये प्रॉपर देखा जाए तो ये जो डीप एंगल है, ये डीप है, यहां पर डीप है। तो इंक्लाइनेशन देखो, चाहे डीप हो या आपका इंक्लिनेशन, दोनों एक ही चीज है, एक ही डेफिनेशन है आपका, लेकिन देखा जाए तो ये प्रॉपर वे में ये डीप है, तो फिर इंक्लिनेशन क्या है, तो मैं वो भी बता रहा हूं, नोट करो, डेफिनेशन दोनों का सेम है, डेफिनेशन बेसिकली दोनों का सेम है, ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन दोनों का सेम है। जल्दी से आप कर लीजिए इसको नोट, फिर मैं आगे का बता रहा हूं, क्विकली करेंगे सभी बच्चे नोट, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। दो ही बच्चे आप लोग हैं, इसलिए आज ज्यादा लंबा क्लास मैं नहीं खींचूंगा, ठीक है भाई, ज्यादा लंबा क्लास नहीं अभी खींचने वाला हूं, और टाइम भी तो खैर होने ही वाला है, ठीक है। तो इसको बचे हुए पार्ट का इसका जो ना, चूंकि अर्थ मैग्नेटिज्म आपका लगभग आज हो चुका है, तो लास्ट का आपका जो बचा हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे बच्चे आ जाए, पता नहीं क्यों सारे बच्चे नहीं आते, क्या प्रॉब्लम है उनका, समझ नहीं आता है। इरेज कर दो बेटा। यस सर. चलो अब नेक्स्ट यहां पर देखो, देखो सब कुछ वही है, सारा चीज सिनेरियो सेम है, सब कुछ भी यहां नहीं बदलूंगा मैं, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ वही रहेगा, सारा चीज वही रहेगा, बस थोड़ा सा मैं बदलने वाला हूं, क्या, वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। तो भाई ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेस, ध्यान सुने अच्छे से, ये आपका मैं एक्सिस ले रहा हूं भाई, ध्यान सुनिएगा अच्छे से। ये अब मुझे बताओ कि कोई बंदा यहां पे खड़ा हो जाता है सपोज, तो भाई यहां पर मुझे ये बता दो कि हाथ इसने फैला रखा है, भाई ये हाथ ये फैला रखा है, आप मुझे बता दो, ये हाथ यूं ऐसे फैला रखा है, ये हाथ ऐसा फैला रखा है, ठीक।
पैर इसका बहुत ज्यादा लग रहा है कुपोषित है। लो पैर भी इसका हाथी के जैसा मोटा मोटा बना दिया। बेचारे बॉडी बिल्डर पहलवान है ये अपना, ठीक है भाई, सूट वूट पहन के ये खड़ा है। तो ये इसका हो गया हेड। टोपी चश्मा पहनाना तो अब ये भी पहना दो, ले भी बिल्कुल चकाचक टोपी चश्मा पहना के बिल्कुल इसको रेडी कर दिया मैंने। अब मुझे ये बता दो आप लोग कि ये कौन सा ये एक्सिस है, ये अर्थ के सरफेस पे, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये सबको पता है कि ये एच एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल। इज दैट ओके? यस सर। अब ये कौन सा एक्सिस है? वर्टिकल। तो बेटा ये जो है ना, ये एक्चुअल में है, ये वर्टिकल एक्सिस है। मैं नीचे लिख रहा हूं, आप ये शर्मा नहीं कि मैं नीचे क्यों लिख दिया, चाहे यहां लिखो, यहां एक ही बात है, ये है वर्टिकल एक्सिस। आई होप सभी बच्चे इस बात को समझ चुके होंगे कि मुझे ये बताना नहीं होगा। क्या बच्चों ओके बोलो? यस ओके बोलो? हाँ 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 ओके है। अब मैं एक बता रहा हूं कि देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब मैंने पता लगा ना, तो यार मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में मिला, बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां मिला, समथिंग लाइक बी नॉट, आप मान लो जो भी है, ये नेट मुझे इस दिशा में मिला। मैं बस इतना जान रहा हूं, मुझे इस दिशा में मिला। तो जब मैं मैग्नेटिक कंपास रखूंगा, आप मुझे बस सोच के बताना, मैग्नेटिक कंपास में यहां ऐसे रखूंगा और ये यहां पर मैग्नेटिक कंपास का यहां सेंटर है, तो डेफिनेटली यहां पर मैग्नेटिक कंपास को देखा जाए, बच्चों ध्यान सुना, मैग्नेटिक कंपास को देखा जाए ना, तो मैग्नेटिक कंपास कैसे अलाइन होगा बच्चों, ध्यान सुना, एग्जैक्टली यहां पर आप देखोगे ना, एग्जैक्टली ऐसा सिनेरियो बनेगा। यहां देखते चलो बच्चों, यहां ऐसे बनेगा। अब आप गौर से देखोगे ना, तो यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी इसका, इस मैग्नेट का, और इस मैग्नेट का क्या होगा, यहां पर साउथ होगा। क्या बच्चों ये ओके? जल्दी से बोलो। यस सर। एग्जैक्टली। और ये जो कंपास है ये फ्री टू रोटेट, यहां पर कंपास कौन से प्लेन में रोटेट कर रहा है, बोलो? वर्टिकल। हाँ वर्टिकल प्लेन। तो कंपास फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, कंपास रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये बात तो एकदम ध्यान रखिएगा, वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट करेगा, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। बेटा यहां देखो डेफिनेशन सेम है, नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का एंगल, यही तो एंगल कहलाता है, क्या चीज? डीप एंगल। लेकिन अभी डीप कहलाया क्या? नो 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 नो, अभी ये डीप नहीं है, ये ऊपर है फील्ड, मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ये दिस इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा कि देखो डीप एंगल और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दोनों का डेफिनेशन सेम है, लेकिन एक बार मैं डीप क्यों कहता हूं, एक बार इंक्लाइनेशन क्यों कहता हूं, ये बात समझ में आया? बोलो। यस सर। एग्जैक्टली, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है? तो आप इसको नोट करिए अच्छे से, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई? जल्दी से करिए नोट। करिए, खत्म करते हैं इसको, ठीक है? और बाकी बेटा मैं अगले लेक्चर में इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग मैंने बता दिया है, ठीक है भाई? एक लेक्चर का और बचा हुआ है, ठीक है? एक लेक्चर और मैं इससे लूंगा तो जाके ये पूरा फिनिश होगा, ठीक है? एक या हार्डली 2 लेक्चर मैं इस पे बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे नोट कर लो। तो एंगल ऑफ डीप क्या होगा ये आपको पता चल गया होगा, और एंगल ऑफ आपको डीप मालूम हो ना, तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट आप आराम से निकाल लोगे, एंगल ऑफ डीप पता हो तो। नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। तो एंगल ऑफ डीप आपको पता होना चाहिए, एंगल ऑफ डीप पता तो आप कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? तो बताइए कुछ दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है बेटा। तो देखो आज ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, इतना ही तक रहने दो, अगले सेशन में फिर मिलते हैं हम लोग, तो फिर आगे का हम देखेंगे। रिकॉर्डेड मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, और ऑलमोस्ट
लास्ट लेक्चर तक का भी रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, है ना अवेलेबल? पूरा बोलो। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल होगा, मैंने ग्रुप में पूरा डाल रखा है ना। ठीक है भाई, तो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं बेटा, अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, बाय बाय सबको, बाय सर। बाय बाय।